उपस्थित धम्मचारी धम्मचारिणीगण और सभी धम्म भाइयों, धम्म मित्रों, धम्म बहनों, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। और हम सुबह से आज संघ दिन मना रहे हैं और अभी का जो ये कार्यक्रम है यह संघ दिन के उपलक्ष्य में जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में एक परंपरा है या पूज्य वर्ग संघर्ष जी ने जिस बात को एक लागू करने के लिए कहा है या हमें संदेश दिया है कि इस संघ दिन के मौके पर जो भी हमारे आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं और जो भी जुड़ने का मतलब है धम्म मित्र बने हैं और धम्म मित्र से आगे का जो कदम है वो धम्मचारी बनने का कदम है या धम्मचारिणी बनने का कदम है, तो इस कदम के ओर आगे बढ़े। तो इसलिए धम्म मित्र के लिए पुनर्निश्चिति कार्यक्रम लिया जाए, ऐसा उनका सुझाव या संदेश रहा है हमें। तो उसी बात को लेकर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के अंतर्गत हम हर संघ दिन पर धम्म मित्र पुनर्निश्चय का कार्यक्रम लेते हैं और उसी पुनर्निश्चय कार्यक्रम के तहत यहाँ भी बड़ी संख्या में महिला मित्र, पुरुष मित्र उपस्थित है और कुछ जो मित्र नहीं हैं वो भी उपस्थित हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मित्र नहीं हैं उनको प्रेरणा मिले मित्र बनने के लिए और वो भी मित्र बने और अपना एक परिघ के बाहर रहने की जो बात है तो वो उस परिघ के अंदर वो अपना कदम रखे और वो भी मित्र बने। यस, तो ये पुनर्निश्चिति कार्यक्रम के तौर पर हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ये क्या है, इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, इसके तरफ थोड़ा अधिक ज़्यादा ध्यान देंगे या उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वैसा आप में से बहुत लोगों को शायद पता भी हो, इस बारे में आपने कई प्रवचन भी सुने होंगे, हो सकता है, और अभी पुनरावृत्ति हो तो कोई गलत नहीं है, अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाता है और जिनको पता नहीं है सो उनको वो पता भी हो जाए। तो जब भी आज के इस संघ दिन के उपलक्ष्य में जो सुबह हमारा कार्यक्रम हुआ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दिन के तौर पर, और आपने रुतायु से सुना कि संघ किस तरह से इस दिन अस्तित्व में आया, संघ रत्न किस तरह से निर्माण किया गया और बुद्ध ने स्वयं वो निर्माण किया, और यह जो ऐसा अनमोल रत्न है तो इस रत्न के तहत ही इस संसार में बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार हुआ। और आज सारे संसार में जो बुद्ध धम्म फैला हुआ है उसी का कारण संघ का अस्तित्व में होना है। सो बगैर संघ से ये नहीं होता। और ऐसा भी हम जान सकते हैं कि बुद्ध जो थे, बुद्ध को जो अनुभूति आई वो उन्होंने अपना अनुभव लोगों को बांटा तो वो धम्म कहलाया, और जो भी उन्होंने अपना अनुभव लोगों के साथ बांटकर लोग जब प्रेरित हुए तो वो भी उसी तरह से आचरण करने लगे और वो भी अरहत हुए, तो इसलिए संघ बना। सो बुद्ध से धम्म निर्माण किया गया और धम्म ने संघ को निर्माण किया गया।
लेकिन आज हमारे दृष्टि से बुद्ध हमारे स्वरूप एक प्रतीक के स्वरूप है। आदर्श जरूर है, लेकिन वहाँ आदर्श का प्रतीक रखा है हमने, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम पंचांग प्रणाम करते हैं, वह हमारा आदर्श है। और आदर्श के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर वो हमारे सामने उपस्थित है। वैसे ही जो धम्म है वो ग्रंथों में है। सो ग्रंथों में शब्द जो है वह शब्द धम्म कहलाते हैं। इसलिए आप किसी बड़े बड़े मोनेस्ट्री में जाएंगे तो उनके धम्म ग्रंथ बड़े अच्छी तरह से उसको रैप करके अच्छे अलमारी में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से धम्म वहाँ है। और संघ तो समझ में नहीं आता कि संघ कहाँ है। ऐसा दिखा नहीं सकते हम कि ये संघ है। तो संघ को अनुभव करना ये सबसे कठिन बात है। संघ का रियलाइजेशन होना, संघ की अनुभूति आना, ये बहुत ही कठिन बात हो जाती है। क्योंकि संघ ऐसा दिखाया नहीं जा सकता। संघ केवल महसूस किया जा सकता है, संघ केवल अनुभूति के तौर पर आता है। लेकिन संघ के ही तहत धम्म प्रदर्शित होता है। और जब धम्म से कोई प्रभावित हो तो वो फिर उसके आधार पर जीवन जीते जीते बुद्ध को आदर्श, बुद्ध ये जो आदर्श है अपने जीवन में उतारना चाहता है, वैसे ही बनना चाहता है। तो ये बुद्ध, धम्म और संघ, ये हमारे 3 महान रत्न हैं। और बुद्ध हमारा आदर्श है। उस आदर्श को अपने जीवन में उतारने के लिए हम हमेशा कार्यरत रहते हैं, जो भी बौद्ध होता है। और बाबा साहब ने बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ मैं बुद्ध को शरण जाता हूं ऐसा नहीं किया, मैं बुद्ध को अनुसरता हूं, मैं बुद्ध का अनुसरण करता हूं, ऐसा अनुवाद किया। अनुसरण करने का मतलब है उनके कदमों पर चलना। वो जैसे बने हैं वैसा मैं बनूंगा। तो ये सीधा सीधा मराठी में उनका जो अनुवाद है वो बहुत ही अपीलिंग है कि मैं बुद्ध को अनुसरता हूं। सर्वसाधारण तौर पर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का अर्थ या ट्रांसलेशन या भाषांतर हम ऐसा करते हैं इन पाली शब्दों का, मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, मैं धम्म को शरण जाता हूँ, मैं संघ को शरण जाता हूँ। शरण जाने का कई तरह से हम गलत अर्थ लेते हैं कि वहाँ कोई तो भी बैठा है, मैं उसके पास शरण जाऊँगा और मैं सुरक्षित हो जाऊँगा, ऐसा अर्थ लेते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बुद्ध, धम्म, संघ ये सुरक्षित स्थान है। लेकिन ये सुरक्षित स्थान हमारे बाहर नहीं है, ये सुरक्षित स्थान हमारे अंदर है। और हमारे अंदर के बुद्ध को उजागर करना है। हमारे समझ में जो धम्म आया है उसको कृति में लाना है। और जो दूसरे धम्म का आचरण करते हैं उनके साथ में हमारी दोस्ती बढ़ानी है, उनके साथ में हमारे संबंध दृढ़ करना है। तो यहाँ संघ आ जाएगा। तो हमारे अंदर से बुद्ध, धम्म और संघ इनको उजागर करना है, बाहर नहीं है। हम यदि बाहर देखेंगे तो बुद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा, बाहर दूसरे धर्म के अनुसार ही हमारा भी धर्म हो जाएगा। बुद्ध धर्म वैसा नहीं है, वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। और हमारे अंदर जो छुपा हुआ है उसको उजागर करने की बात है। सो एनीवे, तो ये जो पुनर्निश्चिति कार्यक्रम में हम 3 घोषणा करते हैं। पहली घोषणा होती है मैं बौद्ध हूं। इसका मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति यदि बौद्ध बनता है तो मैं बौद्ध हूं कहने से वो बौद्ध नहीं होता। बुद्ध, धम्म और संघ, इन 3 रत्नों को जब वो शरण जाता है तब वो बौद्ध बनता है। सो बुद्ध, धम्म, संघ 3 रत्नों को समझना और समझ आने के बाद उनको शरण जाना, तो इस तरह से वो बौद्ध बनता है।
तो मैं बौद्ध हूं का मतलब है मैं बुद्ध, धम्म और संघ को शरण जाता हूं। तो बुद्ध हमारा आदर्श है। बुद्ध ने जो कुछ भी बातें बताई है वो हमारे जीवन में उतारना धम्म है। और फिर तीसरा मुद्दा जो है संघं शरणं गच्छामि। तो संघ कौन सा है फिर? रुतायुष ने बहुत अच्छी तरह से आपके सामने बात रखी कि हम जब संघं शरणं गच्छामि कहते हैं तो हम किसी भी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ को, किसी भी तिबेटन संघ को, किसी भी जैन संप्रदाय के संघ को, भिक्खु संघ को, भिक्खुनी संघ को इस तरह से हम शरण नहीं जाते। संघं शरणं गच्छामि का अर्थ है कि जो आर्य संघ है, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहत, इन लोगों का, इनको आर्य कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ लोगों का जो ये संघ है, ऐसे संघ को मैं शरण जाता हूं। इस संघ की मैं शरण ग्रहण करता हूं। इसका मतलब है इस संघ को मैं अनुसरता हूं। बाबा साहब के भाषा में इसका मतलब यह होता है कि इस संघ का मैं सदस्य बनना चाहता हूं। इस संघ का सदस्य बनने के लिए मैं कार्यरत रहूंगा। इस संघ का सदस्य बनना यह मेरे जीवन का ध्येय है। जब आप इस संघ का सदस्य बनेंगे तभी आप अरहत बनेंगे, तभी आप बुद्ध बनेंगे। जब तक आपके मन में यह बात न हो, संघं शरणं गच्छामि का अर्थ है कि मुझे संघ शरण करना है, मुझे संघ को अनुसरण करना है, इसका मतलब मुझे आर्य संघ का सदस्य बनना है। सो ये जो है आर्य संघ का सदस्य बनना या आर्य संघ का सदस्य होना, यह महत्वपूर्ण बात है। और पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने जब त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना की तो वह केवल इस एक में उद्देश्य के लिए की है। और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का एक में उद्देश्य है धम्मचारी और धम्मचारी बनाना नहीं। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का एक में उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति ने आर्य संघ का सदस्य होना है। कम से कम वो इस जीवन में तो श्रोतापन्न हो ही सकता है, बशर्ते वो कठिन परिश्रम करे। कठिन परिश्रम से ही वो हो सकता है। सो आर्य संघ का सदस्य होना या आर्य संघ का सदस्य बनने के लिए प्रयासरत रहना, यही त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में शामिल होने का एक में उद्देश्य है। जो इस उद्देश्य से स्पष्ट नहीं है वो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ को नहीं समझ रहा है, या तो उसको समझाया नहीं गया है, या तो वो भटक गया है। ये बहुत ही स्पष्ट बात है। सो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के तहत जो कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, सो वह उसका ध्येय होता है कि मुझे श्रोतापन्न अवस्था बनना है, मुझे प्राप्त करना है, मुझे आर्य संघ का सदस्य बनना है। अब दूसरी बात इसमें और एक है कि आर्य संघ के सदस्य को इतना महत्व क्यों है? क्योंकि पाली ग्रंथों में ये बहुत ही सुस्पष्ट तौर पर बुद्ध वचन आया है कि जब तक इस पृथ्वी पर श्रोतापन्न और उसके आगे के व्यक्ति है, तब तक ही बौद्ध धम्म या मेरी शिक्षा, बुद्ध की शिक्षा जीवित है। जिस क्षण यह पृथ्वी श्रोतापन्न अवस्था के व्यक्तियों से निर्मनुष्य हो जाएगी, उस दिन इस पृथ्वी पर से बुद्ध धम्म का लय हो जाएगा। सो जिसको भी लगता है और हर बौद्ध को लगता है, जो भी प्रयासरत है, जो भी आचरणशील है, उस हर बौद्ध को लगता है कि बौद्ध धर्म हमेशा जीवित रहे, तो फिर उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयास रहना चाहिए कि मैंने श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करनी चाहिए।
इसी बात को लेकर संघ रक्षित जी ने इस बात को आगे रखा कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का एकमेव उद्देश्य है, वह है श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करना। धम्म मित्र से धम्मचारी होना यह दूसरा कदम है। धम्मचारी या धम्मचारिणी होने का मतलब यह नहीं कि वो श्रोतापन्न हो गए हैं। श्रोतापन्न बनने के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया है। धम्मचारी धम्मचारिणी होने का मतलब है कि वो प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं श्रोतापन्न बनने के लिए प्रयासरत रहूंगा, मैं श्रोतापन्न बनने का प्रयत्न करूंगा, वही मेरे जीवन का ध्येय है, इसलिए वो धम्मचारी और धम्मचारिणी बने। किसी दूसरे काम के लिए यदि धम्मचारी धम्मचारिणी बने हैं तो मुझे लगता है वो अपने कंफ्यूजन में बने हैं या वो संभ्रमित अवस्था में धम्मचारी और धम्मचारिणी बने हैं और उनको कोई समझ नहीं है कि धार्मिक जीवन क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या है। ये इतना स्पष्ट है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक की जो बातें हैं या इसको लेकर। अब ये दूसरी बात है इसमें कि ये जो संघ के सदस्य है, इनको क्या घरदार छोड़ना है, गृह त्याग करना है, तभी वो श्रोतापन्न बनेंगे? तो मैं पाली ग्रंथों का आपको संदर्भ देना चाहता हूं। एतदग्ग वग्ग है और ढेर सारी किताबें ढूंढने के बजाय और कौन से निकाय में है ये ढूंढने के बजाय मैं आपको सलाह दूंगा कि आप राहुल सांकृत्यायन जी की बुद्धचर्या पढ़िए। उस बुद्धचर्या में एतदग्ग वग्ग का उल्लेख है और उस एतदग्ग वग्ग में जो भी है उनकी सारी नामावली दी है, सारी पुत्र से लेकर अंतिम एक गृहिणी तक। तो उसमें भिक्खु है, भिक्खुनियां है, गृहस्थ है और गृहिणियां भी है। बुद्ध ने भूरी भूरी प्रशंसा की और मेरे संघ के सदस्य कितने गुणवान हैं, कितने श्रेष्ठ है, तो उनके हर एक के गुण का श्रेष्ठत्व का बयान किया है उस एतदग्ग वग्ग में। तो उस एतदग्ग वग्ग को पढ़ने की कोशिश कीजिए तो वहां आपको पूरी नामावली मिल जाएगी। वहां सारीपुत्त मोगलायन भी है, वहां अनिरुद्ध वगैरह अन्य भिक्खुगण भी है, वहां खेमा है, वहां धम्मदिन्ना है, वहां उत्पलवर्णा है, किसा गौतमी भी है, इनकी भी नामावली आपको मिल जाएगी। वहां अनाथ पिंडक है, वहां विशाखा है, इनके भी आपको नाम मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि बुद्ध के इस आर्य संघ में भिक्खु भी है, भिक्खुनियां भी है, गृहस्थ है, गृहिणियां भी है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह से प्रयास करे, कठिन प्रयास करे, तो वह ये स्थिति प्राप्त कर सकता है, वो आर्य संघ का सदस्य बन सकता है। लेकिन ये बनने के लिए क्या है? पूज्य उर्गेन संघ रक्षित जी ने दूसरी बात बताई इसी को लेकर। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में कमिटमेंट प्राइमरी, लाइफस्टाइल सेकेंडरी। आपकी प्रतिज्ञाबद्धता, और वह प्रतिज्ञाबद्धता है बुद्ध धम्म संघ के प्रति, कि बुद्ध धम्म संघ के प्रति मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। फिर मैं कौन सा जीवन जीता हूं, अनाथ पिंडक जैसा व्यापारी हूं या फिर सारीपुत्त जैसा भिक्खु हूं, कोई फर्क नहीं। आप अपने अपने प्रयास जारी रखिए, अपने अपने प्रयासों से अपनी स्थिति प्राप्त कीजिए। लेकिन कम से कम गृहस्थ हो, गृहिणियां हो, भिक्खु हो, भिक्खुनी हो, वो तो कोई ना कोई आर्य संघ का सदस्य बन ही सकता है। और बड़ा अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया अपने प्रवचन में रुस्ताइश ने। उन्होंने कहा, क्या कहा? जिसकी आसक्ति कम हो गई है
वो प्रव्रजित हो या वो गृहस्थ हो, वो इस मार्ग पर चल सकता है। प्रवर्जित होते हुए भी यदि आसक्ति है तो वो भोग में लिप्त होगा, और गृहस्थ होते हुए भी वो आसक्ति विहीन है तो वो श्रेष्ठ जीवन जिएगा। सो मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है आसक्ति का, कि आप कितने आसक्त है, कितने चीजों के प्रति आसक्त है, स्वयं के प्रति कैसे आसक्त है। तो यह जो कमिटमेंट का मुद्दा है, कमिटमेंट का मुद्दा, बुद्ध धम्म संघ के प्रति जब कमिटमेंट हूं, और जब कमिटमेंट हूं तो मैं संघ का सदस्य बनना चाहता हूं, आर्य संघ का सदस्य बनना चाहता हूं, तो आसक्ति को छोड़े बगैर कोई भी नहीं हो सकता। आसक्ति किस बात की? स्वयं की। अज्ञान है कि मैं हूं, सब कुछ मेरा है, मेरे भरोसे पर ही चल रहा है, मेरे भरोसे पर ही जी रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो सब समाप्त हो जाएगा, मेरे सिवा दुनिया चल ही नहीं सकती, तो मेरे इर्द गिर्द सारी दुनिया ने घूमना चाहिए, मैं इंपॉर्टेंट हूं। इस भावना को लेकर जीना यह स्व आसक्ति है। और जब यह स्व आसक्ति आ जाती है तो इस स्व आसक्ति के साथ लोभ भी आ जाता है, द्वेष भी आ जाता है, और स्व आसक्ति होने का मतलब है अज्ञान है। तो ये तीन बातें साथ में चलती हैं, लोभ, द्वेष और अज्ञान। तो ये तीन बातों के कारण हमारा मन दूषित है, हमारा मन गंदा है, हमारा मन अशुद्ध है। जितने भारी मात्रा में ये तीन बातें हमारे अंदर रहेगी, उतनी भारी मात्रा में हमारा मन गंदा बनेगा, हमारे मन में गंदगी रहेगी, हमारा मन मलयुक्त रहेगा। और जितना ये कम करने की हम कोशिश करेंगे, उतना हम निर्मल होने के चित्त में रहेंगे। बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में बहुत सुंदर वाक्य लिखा है कि चित्त शुद्धि धम्म का सार है। अपने चित्त को शुद्ध करना ही बुद्ध धम्म का सारांश है। बुद्ध धम्म का यदि आचरण करना है, कोई बुद्ध धम्म का आचरण कर रहा है, ऐसा कोई बोल रहा है, तो उसके मन में पहली बात यह होनी चाहिए कि मैं अपने मन को शुद्ध कैसे बनाऊं, और किस बात से वो ज्यादा अशुद्ध है उसको ढूंढने की जरूरत है। फिर दूसरी जगह लिखते हैं, मन को निर्मल बनाना यह धम्म है। सद्धम्म प्रकरण की शुरुआत ही वहीं से होती है, कि मन को निर्मल बनाना यह सधर्म है, और धम्म राज्य की निर्मिति करना ये धम्म का उद्देश्य है। तो फिर यदि हमारे मन को निर्मल बनाना है तो वो जो मल है उस मल को निकाले बगैर निर्मल नहीं बनाएंगे, और चित्त शुद्धि किए बगैर धम्म का कोई लेना देना नहीं है। तो तब तक हम ये श्रोतापन्न अवस्था और ये सारी बातें और आर्य संघ के सदस्य के तरफ हम नहीं चाहते। इसलिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में सबसे पहले शुरुआती होती है ध्यान साधना से, आनापानसति, मैत्री भावना। ये दो ध्यान साधनाओं के माध्यम से शुरुआत की जाती है कि आपके चित्त को जानो, आपके चित्त को समझो, और आपके चित्त में क्या छुपा हुआ है उसके प्रति जागरूक हो जाओ। इसलिए आनापानसति करो, और आनापानसति से समझ लो कि आपका चित्त कितना गंदा है, कितना अच्छा है, कितना निर्मल है, कितना दूषित है, कितना पवित्र है, कितना अपवित्र है। और जब आपके समझ में आएगा तो उसको निकालने के लिए फिर कोशिश शुरू करो। दूसरी बात है मैत्री भावना, क्योंकि सदाचारी बनने बगैर, शील पालन किए बगैर हम हो नहीं सकते।
अज्ञानता के वश हम अपने आप को महत्वपूर्ण देते हैं कि सब कुछ मेरे ही भरोसे पर चल रहा है। और बुद्ध की जो मूलभूत शिक्षा है, प्रज्ञा की जो बात है कि सब कुछ इस संसार में परस्परावलंबी है, परस्पर संबंधित है। कोई भी अपने आप में निर्मित नहीं हुआ है और कोई भी अपने आप में नहीं जी सकता। एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे से संबंधित है और उसी पर हम जी रहे हैं। इसलिए अपने आप को दूसरों से अलग कुछ स्पेशल समझना ये अज्ञानता है और ये मूर्खता है। तो ये सब बातें समझ में कब आती हैं? जब हम मैत्री भावना की साधना करते हैं। और जितनी अच्छी आपकी मैत्री भावना होगी उतने अच्छे आपके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन की बात शुरू होगी। क्योंकि मैत्री भावना ये आपके इमोशन पर कार्य करती है और आनापानसति आपके जागृति पर काम करती है, वैचारिक विचारों पर काम करती है। तो आपको इस तरह से अपने आप को जानते हुए ये आगे बढ़ना है। तो ये हो गई त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के तहत जो पारंपरिक संघ आया है, जो पारंपरिक संघ निर्माण हुआ है, पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने उनका अवलोकन करते हुए, उस पर चिंतन करते हुए, उसकी समीक्षा करते हुए इस संघ के निर्मित में इस बात पर जोर दिया है। तो यह संघ सदस्य इस तरह से होने के लिए हमें पहली बात क्या करनी है? प्रतिज्ञाबद्ध होना है। दूसरी बात क्या करनी है कि प्रतिज्ञाबद्ध होने के बाद अपने चित्त को निर्मल करने में हमारी शक्ति लगानी है। अब ये तो सारी बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं या जो मैं आपके सामने संबोधित कर रहा हूं, ये सब कुछ मैंने अपने गुरु पूज्य उर्गेन संघरक्षित उनके लिखित शिक्षा से और जो कुछ भी धम्मचारी भाई और बहन हैं उनके माध्यम से, शिविरों के माध्यम से, ज्येष्ठ संघ सदस्यों के माध्यम से मैंने सीखा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। उसके वजह से जो मेरी समझ बनी है, जो मैं आपके सामने प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर ये जो बात है कि जब हम इस तरह से अपने आप को यहाँ प्रशिक्षित करने के लिए हम आते हैं, सो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का जो कमिटमेंट की बात है, जो पुनर्निश्चय की बात है, वह पुनर्निश्चय की बात आती है कि आपने जो बौद्ध बनने की बात हुई, मतलब मैंने अभी तक आपको संक्षिप्त में बताऊं तो दो बातें बताने की कोशिश की। पहली बात, पारंपरिक संघ क्या है और पारंपरिक संघ कैसा बना है, बुद्ध ने उसकी कैसी तारीफ की है। तो पारंपरिक संघ में ऐसा कोई भेद नहीं है। जो आचरण किए हैं, जो श्रोतापन्न अवस्था से ऊपर में है, वो पारंपरिक संघ है। जिस पारंपरिक आर्य संघ को हम शरण जाते हैं, जिस पारंपरिक आर्य संघ का हम अनुसरण करते हैं, ये पहली बात बताई। इसी बात को पूज्य उर्गेन संघरक्षित ने प्रमुखता देते हुए अपने संघ में, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में कोई भेदाभेद न रखते हुए, प्रदेश का नहीं, वंश का नहीं, भाषा का नहीं, स्त्री पुरुष का नहीं, सभी के लिए द्वार खुले रखे कि क्या आप प्रतिज्ञाबद्ध हो सकते हैं। प्रतिज्ञाबद्ध होने का मतलब गले में केसा डालने की कोशिश करना कि मैंने अपने आप को तैयार किया हूं और मैं अभी प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहता हूं और इस प्रतिज्ञाबद्धता से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब ये जो बात है, ऐसा मत समझिए कि जिसके गले में केसा है वही श्रोतापन्न बनेगा, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। गले में केसा रहे या ना रहे, आप यदि बुद्ध धम्म संघ के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध है, आपको उपदेशक कोई आपका अच्छा गुरु मिल गया है
और इस प्रतिज्ञाबद्ध को बढ़ाते बढ़ाते आप अपने स्व आसक्ति से मुक्त हो रहे हो तो आप श्रोतापन्न हो सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके गले में कोई केसा ही डाले और तभी आप प्रतिज्ञाबद्ध होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा होगा तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। और यह आर्य संघ के सदस्य कोई त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में धम्मचारी भी हो सकते हैं, कोई तिबेटन संप्रदाय का लामा भी हो सकता है, कोई थिक नाट नान संप्रदाय का वहाँ का भी सदस्य हो सकता है, कोई जैन संप्रदाय का भी हो सकता है, कोई भिक्खु भी हो सकता है, कोई थाईलैंड का हो, कोई श्रीलंका का, कहीं का भी हो सकता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का ही हो। लेकिन पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने ये सिस्टमैटिकली एक सुचारू रूप से ये व्यवस्था की है, जिस व्यवस्था के तहत किसी सामान्य लोग को भी आसानी से वो मार्गदर्शन मिले, उस मार्गदर्शन पर वो प्रेरित हो और प्रेरित होकर अपने आप को तैयार करे, वो प्रतिज्ञाबद्ध बने और प्रतिज्ञाबद्ध बनकर अपने चित्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया में स्वयं को पूरी तरह से झोंक दे, ताकि वो इस जीवन में जो अल्प दोष वाले हैं, जिनको लाभ होगा, ये जो बुद्ध की वाणी है, उस वाणी को अनुभव कर सके, उस अनुभूति से वो जी सके। तो यह जो बात है, यह पूज्य उर्गेन संघरक्षित ने पारंपरिक संघ से लाई है। पारंपरिक संघ को आज के इस परिवेश में नया स्वरूप दिया है। हम यदि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की और एक खासियत है, वह खासियत है कि आप अन्य संघ में जाएंगे तो वो इसी तरह से हो या उसी तरह से हो या उसी तरह से हो, उस तरह से बातें करने की ज़्यादा कोशिश होती है। कहीं भिक्खु को और चिवर को ही महत्व दिया जाता है। आप शरण गमन करते हैं या नहीं करते, उसका कोई लेना देना नहीं। आप किसी अभिषेक को ही या किसी विशिष्ट शिक्षा को ही महत्व दिया जाता है। आपका शरण गमन है या नहीं, इसके तरफ नज़रअंदाज किया जाता है। आप उस संप्रदाय के सदस्य बन के रह जाते हैं और उस संघ के आप सदस्य बन के जीते हो। आपकी रुचि है, आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में ये जो शरणगमन है कि बुद्ध धम्म संघ, इन तीन रत्नों के प्रति शरणगमन करना, यही महत्वपूर्ण और बौद्ध जीवन का केंद्र स्थान है, जो अन्य संप्रदायों में इसको नजरअंदाज किया गया है। अन्य संप्रदाय अन्य बातों पर जोर देते हैं, इस बात पर नहीं जोर देते। कोई बुद्ध की एक शिक्षा पर जोर देता है, कोई बुद्ध के चिवर पर जोर देता है, कोई बुद्ध के दूसरी शिक्षा पर जोर देता है, कोई बुद्ध के प्रज्ञा पारमिता पर जोर देता है। इस तरह से अलग अलग शिक्षा पर जोर देते हैं। लेकिन बुद्ध धम्म संघ इन तीन रत्नों को जीवन में केंद्र स्थान में रखकर अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए, इसको बताने वाला या इसके ऊपर जोर देकर इसको केंद्र स्थान में रहकर जीवन जीने के लिए प्रतिपादन करने वाला, आग्रह करने वाला केवल त्रिरत्न बौद्ध महासंघ आज की स्थिति में है। बाकी अन्य आप चाहते हैं तो आप अन्य संघ जो है उस संघ से भी वार्तालाप करके जान सकते हैं कि आपके संघ में केंद्र स्थान में क्या है। हमारे संघ में केंद्र स्थान में ये बात है, आपके संघ में केंद्र स्थान में क्या है, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो यह हो गई पूज्य उर्गेन संघरक्षित ने किस तरह से इस संघ की निर्मित की और लोगों को प्रतिज्ञाबद्ध बनने के लिए किस तरह से मदद करना चाहिए वो बात दी। लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध बनने के बाद हर एक का प्रयास रहे कि वह स्व आसक्ति के तरफ, आर्य संघ का सदस्य बनने के तरफ अपने आप को आगे बढ़ाए। अब हम आते हैं पुनर्निश्चिति कार्यक्रम की तरफ। तो पुनर्निश्चिति क्या है? पुनर्निश्चिति ये है कि हम देखते हैं कि धम्मचारी ही बनते हैं और धम्मचारी बनने के बाद भी लुढ़क जाते हैं। लेकिन धम्मचारी बनने के बाद एक बात होती है, वह बात होती है उनका चैप्टर होता है। और चैप्टर का सदस्य होना
चैप्टर मीटिंग में जाना ये हर धम्मचारी का प्राथमिक कर्तव्य है। यदि वो चैप्टर मीटिंग में नहीं है या वो किसी चैप्टर का सदस्य नहीं है तो उसका धम्मचारी या धम्मचारिणी होना क्वेश्चन मार्क हो जाता है, प्रश्नार्थक चिन्ह हो जाता है कि वो चैप्टर का सदस्य होना ही चाहिए। और चैप्टर में काहे के लिए जाता है वो? भंते जी ने जो निर्माण किया तो चैप्टर में काहे के लिए जाता है? चैप्टर में जाता है अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए। उसका चित्त कैसे शुद्ध होता है चैप्टर में? कोई वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन रखते हैं क्या वहां? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर में जाने के बाद आइडियली आदर्शवत भंते ने जो कहा है वो हो नहीं रहा है। बड़े भारी पैमाने पर नहीं हो रहा है, कम पैमाने पर जरूर होता है, लेकिन बड़े भारी पैमाने पर नहीं हो रहा है, वो दुखद की बात है। लेकिन चैप्टर मीटिंग में हमेशा पापदेश न करना है कि मैंने पिछले चैप्टर मीटिंग से इस सप्ताह में आज मिल रहा हूं तो 8 दिन में मैंने कौन से पाप किए, कौन से गलत कर्म किए, कौन सी गलतियां की, उस गलतियों को खुले दिल से अपने भाई या अपने बहनों के साथ बांटना है कि ये गलत मैंने किया। जब आप अपने अंदर चल रहे अकुशल को इस तरह से बाहर निकालोगे तब आपका चित्त शुद्ध होगा। मैंने कुछ गलत किया, वो मैंने बता दिया तो मैंने उसको वोमिट कर लिया, मैंने उल्टी कर दी उसकी, तो मेरे अंदर जो चल रहा था वो खलबल शांत हो गई। जब तक मैं बताता नहीं तब तक मुझे शांति नहीं आती, और नहीं मैं बताना चाहता तो उसको दबाना चाहता हूं, और जितना वो दबेगा उतना अंदर कुरूप तैयार होगा, जिसको इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं। बराबर है? कॉर्न कहते हैं। तो उसको फिर ऑपरेशन करके ही निकालना पड़ता है, या तो वो आपको पाँव को सड़ा देगा, या आपको शरीर को सड़ा देगा, आपके हार्ट को सड़ा देगा, जहां भी हो गया है उसको वो सड़ा देगा। इसलिए धम्मचारियों के लिए पुनर्निश्चय नहीं है, क्योंकि धम्मचारियों की वो प्रतिज्ञा है कि मैं हर चैप्टर मीटिंग में जाऊंगा और अपनी पापदेश ना करूंगा और अपने चित्त को शुद्ध करने के प्रक्रिया में मैं लगा हूं, तो इसलिए मुझे पापदेश ना करनी है। ये उसका प्राथमिक कर्तव्य है। वो अपने प्राथमिक कर्तव्य से चूकता है तो जैसा वो है वैसा ही मरे तक रहेगा। उसका आध्यात्मिक विकास नहीं है। आध्यात्मिक विकास का मतलब है कि वो श्रोतापन्न अवस्था के तरफ बढ़ रहा है। श्रोतापन्न अवस्था का प्राप्त करना या श्रोतापन्न अवस्था के तरफ बढ़ना मतलब आध्यात्मिक विकास हो रहा है। और यदि वो श्रोतापन्न अवस्था के तरफ नहीं बढ़ रहा है तो उसका कोई आध्यात्मिक विकास नहीं है। वो जैसा है वैसा ही है। गला में केसा लेकर मैं धम्मचारी हूं, धम्मचारिणी हूं, वो घूमते रहेगा, वो ठीक है, वो उसके समाधान के लिए ठीक है। ना उससे दूसरों को भलाई हो रही है, ना उसको खुद भला हो रहा है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए आया है, जिस उद्देश्य के लिए उसने कमिटमेंट किया है, वो उद्देश्य से वो परे हो गया है। इसलिए उसके लिए पुनर्निश्चिति का कार्यक्रम नहीं है। पुनर्निश्चिति का कार्यक्रम है धम्म मित्रों के लिए, क्योंकि उनका कोई चैप्टर नहीं होता, उनके ऊपर कोई ऐसा बंधन नहीं है। वो तो अभी धम्म मित्र से धम्मचारी बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ाए हैं धम्म मित्र करके, तो दूसरा कदम आगे बढ़ाकर धम्मचारी बनना चाहते हैं। केवल दूसरा कदम आगे बढ़ाने के लिए उनको मदद हो, इसलिए वो धम्म मित्र से धम्मचारी बनते तक संपर्क, वर्ग, शिविर, ये सारी बातें रहती है। तो होता क्या है कि आपने मित्र बन गए, मित्र बनने के बाद आपके इर्द गिर्द की परिस्थिति
आपकी अपनी भी मानसिक अवस्था यदि नहीं रहेगी तो आप लुढ़क जाएंगे, आप नहीं रहेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? त्रिशरण बोलने के बाद हम तुरंत कहते हैं मैं पंचशील का पालन करूंगा। अब पंचशील का पालन होता है या नहीं होता है, या नहीं कर पाते हैं, तो फिर छूट गया, फिर प्रगति नहीं हो रही है। प्रगति का मतलब ये है कि आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं, आपके कदम आगे नहीं जा रहे हैं, आपके घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, आपका ऑफिस की परिस्थिति ठीक नहीं है, आप उसको लेकर कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, आप कुछ परिवर्तन जो करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, फिर शिविरों में भी नहीं आ रहे हैं, वर्गों में भी नहीं आ रहे हैं, किसी कार्यक्रम में भी नहीं, और मित्र होने के बाद कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि हमारे पास जो कुछ भी लिस्ट है, जिनको हमने मित्र दीक्षा दी है, तो मित्र कन्वीनर का ये काम होता है कि जितने भी लोगों ने हमारे पास से दीक्षा ली है, अब इन्होंने काम किया या नहीं किया मुझे पता नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा नहीं किसको इन्विटेशन भेजू नहीं भेजू। लेकिन पारंपरिक तौर पर यह है कि जिन्होंने भी इस केंद्र के माध्यम से दीक्षा ली है, उन सभी मित्रों को इन्विटेशन भेजा जाए कि इस दिन पुनर्निश्चय का कार्यक्रम है, आप आइए और पुनर्निश्चय कीजिए, और फिर आप जब मित्र बने थे उसी स्थिति में आकर फिर आगे का जीवन चलाइए। इसके लिए पुनर्निश्चिति कार्यक्रम है। और जो रेगुलर है, आ रहे हैं, उनको और बढ़ावा मिले, उनको और प्रेरणा मिले, उसके लिए भी ये कार्यक्रम है। तो ये पुनर्निश्चितता कार्यक्रम उस बात के लिए है कि आपकी जो खोई हुई प्रेरणा या आपका खोया हुआ जो हौसला है वो बढ़े और आप धम्म मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हो और आगे आए। और जो जिन्होंने कदम आगे बढ़ाए हैं और जो चल रहे हैं वो और अपने जीवन में तेजी लाए, ताकि दूसरा कदम जहां तक पहुंचना है, दूसरा पड़ाव जहां तक पहुंचना है, तो हम प्रतिज्ञाबद्ध होने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो ये प्रतिज्ञाबद्ध होने के लिए आपके प्रयास बरकरार बनते रहे, चालू रहे, उसमें कोई खंड न हो, उसमें कोई अटकाव ना आए, इसके लिए पुनर्निश्चिति का कार्यक्रम होता है। तो इस तरह से हम इस पुनर्निश्चिति कार्यक्रम में जो मुद्दा होता है कि ये माध्यम से हम कि वो मुद्दा है कल्याण मित्रता। यहाँ आने के बाद, इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के आने के बाद, अन्य संघ में कहीं भी इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। जो बुद्ध ने कहा कि कल्याण मित्रता संपूर्ण धर्म है, यह जो बुद्ध वचन है, जो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य कहिए या साथीदार कहिए आनंद को सुनाया था कि कल्याण मित्रता संपूर्ण धर्म है। इस कल्याण मित्रता को अन्य किसी भी संघ में महत्व नहीं दिया जा रहा। इसी कल्याण मित्रता पर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आत्यंतिक महत्व है, और यह आत्यंतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए ही यह पुनर्निश्चिति कार्यक्रम होता है कि आप आते रहिए, आप हमेशा हमारे संपर्क में रहेंगे तो हम आपके साथ हमारी कल्याण मित्रता बनी रहेगी। वो वर्गों के माध्यम से हो, वो कार्यक्रम के माध्यम से हो, वो कोई प्रोजेक्ट चलाने के माध्यम से हो, किसी न किसी माध्यम से आपका हमारे साथ संपर्क बना रहे, और वो संपर्क धीरे धीरे एक धार्मिक संपर्क के ऊपर तब्दील हो, और धार्मिक संपर्क के आधार पर आपकी और हमारी कल्याण मित्रता बनी रहे। मित्रता जरूर है, लेकिन उस मित्रता को
कल्याण शब्द जोड़ा जाए। कल्याण शब्द दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, केवल धम्म के आधार पर ही हमारी मित्रता बनी रहे, लेन देन के आधार पर नहीं, किसी दूसरा कोई भी हमारा आधार न हो, हंसी मजाक का आधार न हो कि इनके संपर्क में रहता हूं तो ये बड़ा मुझे एंटरटेनमेंट करते हैं, बड़े बड़े व्यंग लगाते हैं, मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए हमारी दोस्ती है। ये कोई आधार नहीं होता। आधार एक में और एक में वो आधार है कि हमारी धार्मिक मैत्री, हमारा धम्म, और केवल धम्म के आधार पर ही हमारी मैत्री दिन ब दिन दृढ़ रहे। और इसी को बुद्ध ने कहा कि यह मैत्री जरूरी है। दूसरी भी एक बात है कि ऐसी यदि मैत्री रहती है तो मैंने दो शब्द सुने थे, कहावत सुनी है। एक तो बहुत बड़ी पारंपरिक है, वो अभंग से आई है, शायद तुकाराम का अभंग है या किसका है पता नहीं। कारली सावेल लिंबावरी गेला, कड़ू कैसा धाला संगति गुना। मैं हमेशा कहता हुई, मुझे याद हो गया है कि करेला कड़वा क्यों है, क्योंकि वो नीम चढ़ा, नीम चढ़ा इसलिए कड़वा हो गया। नीम पर नहीं चढ़ता तो वो कड़वा नहीं होता, नीम पर चढ़ा इसलिए कड़वा हो गया। और दूसरी बात ये भी होती है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगत जो है ये बहुत मायना रखती है कि आपका साथीदार कौन है, आपका दोस्त कौन है, आप किसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, किसके ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रहते हैं, किसकी बात सुनते हैं, यह आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और उस प्रभाव से आपका जीवन प्रभावित होता है। इसलिए बुद्ध धम्म में इस बात को पूज्य संघरक्षित जी ने बहुत उजागर किया कि कल्याण मित्रता ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब से कोई सीरियस धम्म मित्र बनने के बाद वो धम्म मित्र होने को सीरियसली लेता है, गंभीरता से लेता है और धम्म जीवन को आगे बढ़ाता है, तो उसको कल्याण मित्रता देनी चाहिए, उसके साथ मित्रता बढ़ानी चाहिए। धम्मचारियों ने संपर्क करना चाहिए, धम्मचारियों ने संपर्क करना चाहिए। यदि एक सप्ताह में बातचीत नहीं होती है तो पूछताछ होनी चाहिए, आना जाना होना चाहिए, हर तरह से उसको मदद होनी चाहिए ताकि वो मित्रता बरकरार बनी रहे। ये जरूरी नहीं है कि केवल मित्र ही धम्मचारी को पूछे, धम्मचारी का भी काम है कि वो मित्र को पूछे। तो यह जो बातें हैं, यह ऐसी मित्रता हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। तो यह मित्रता को लेकर ही यह दूसरी बात है कि आपका बार बार आना, आपका पुनर्निश्चय करना, मतलब अपने मित्रता को दृढ़ करना है। तो इन दो बातों से ये पुनर्निश्चय कार्यक्रम जो है, हम पुराने मित्र को भी याद करते हैं ऐसे वक्त, और पुराने मित्रों ने भी गिले शिकवे छोड़कर आ जाना चाहिए और उन्होंने पुनर्निश्चय करके फिर से अपने धम्म जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इस संघ को समझने की कोशिश की कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का मेरे जीवन में क्या महत्व है। जैसा हमारा तीसरा घोषणा है कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में मैं आध्यात्मिक विकास कर सकता हूँ, इस पर मुझे विश्वास है। यह जो बात है, यह बात तभी कारगर होगी कि आप आध्यात्मिक विकास को समझें कि आध्यात्मिक विकास का क्या मतलब है, और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का आपके जीवन में क्या भूमिका है उसको भी समझे, और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ अन्य संघों से कैसा अलग है उसको भी आप जांचने की कोशिश करें। और इस तरह से यदि हम कर सकते हैं तो फिर ये तीसरी घोषणा जो है ये बहुत सटीक हो जाती है कि केवल त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में मेरा आध्यात्मिक विकास मैं कर सकता हूँ, इस पर मुझे विश्वास है। तो यह जो बात है, इस घोषणा के अनुसार ही आज हम
ये पुनर्निश्चिति कार्यक्रम करे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपने शांति से सुना और मैंने ही पूरे दीर्घता से शायद 45 मिनट तक बात की है। सो थैंक यू मुझे बर्दाश्त करने के लिए और शांति से सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।